नमस्कार, स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं वंशिता शर्मा। पेश है आप सभी के लिए आज का न्यूज बुलेटिन। आइए शुरुआत करते हैं मेन हेडलाइंस के साथ। जयराम सरकार के 51,365 करोड़ के टैक्स फ्री बजट में 30,000 नई नौकरियां। अब खत्म होगी टेंशन, 60 साल बाद सबको पेंशन। सरकार ने आम वर्ग को दी बड़ी राहत। 5,000 परिवारों को निशुल्क बिजली कनेक्शन, शुरू होगी 6 नई बिजली परियोजनाएं। 500 नए डॉक्टर स्पेशलिस्ट का अब अलग कैडर, हर विधानसभा क्षेत्र में एक मोबाइल क्लिनिक। हर गांव हर घर में स्वच्छ पेयजल पहुंचाना केंद्र सरकार का लक्ष्य। सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर होगा वन निगम का पे स्केल, बीओडी मीटिंग में फैसला। एसएमसीआईटी टीचर्स का वेतन बढ़ा, आंगनबाड़ी मिड डे मील आशा वर्कर के मानदेय में भी इजाफा। अब आपके लिए समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने बजट भाषण में सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क को और मजबूत करने पर जोर दिया। इसके साथ ही बजट में उन्होंने नौकरी पेशा वर्ग को राहत देने के अलावा कामगारों का दिहाड़ी मानदेय बढ़ाने का भी ऐलान किया है। पेश है ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने कार्यकाल के अंतिम बजट में भी कमजोर वर्गों को मजबूत करने पर जोर दिया है। कुल 51,365 करोड़ के टैक्स फ्री बजट में सामाजिक सुरक्षा पर फोकस है। शुक्रवार को हिमाचल विधानसभा में मुख्यमंत्री ने 3 घंटे बजट भाषण पढ़ा। इसमें पेंशन के लिए आयु सीमा 60 साल करते हुए आय सीमा की शर्त को भी हटा दिया है। इससे पूर्व सत्ता में आते ही जयराम सरकार ने पेंशन की आयु सीमा 80 साल से घटाकर 70 साल की थी। मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन और दिहाड़ी को बढ़ाने के साथ पंचायत और स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों का मानदेय भी बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री ने सरकार के आखिरी साल में 30,000 नई नौकरियां देने का प्रावधान किया है। हिमाचल में स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सा अधिकारियों का कोई पद खाली नहीं है। इसके बावजूद सरकार ने इस बजट में 500 डॉक्टर नए नियुक्त करने का ऐलान किया है। हालांकि वित्तीय संसाधन के स्तर पर हिमाचल के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स गोदरेज नंबर 1 मिस हिमाचल 2021-22 पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी, ब्यूटी पार्टनर रोजा हर्बल। अगर आप भी बनना चाहती हैं मिस हिमाचल तो तैयार रहें। ऑडिशंस शुरू 7 मार्च से। जल्द आ रहे हैं आपके शहर। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल समाचार पत्र या लाइक करें मिस हिमाचल के फेसबुक पेज और फॉलो करें इंस्टाग्राम पर। एक तरफ जहां सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं जयराम सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। इसके अनुसार अब 60 साल की उम्र के बाद हर व्यक्ति को पेंशन दी जाएगी। पेश है ये रिपोर्ट। सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर बड़ा दिल दिखाने वाले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की दरियादिली 5वें बजट पर भी जमकर झलकी। इस बार जयराम ठाकुर सरकार ने पेंशन की आयु सीमा 60 साल कर दी है, यानी प्रदेश भर में 60 साल की आयु पूरी करते ही कोई भी व्यक्ति अब पेंशन का हकदार हो जाएगा। खास बात यह है कि 60 साल की उम्र पूरी करते ही सरकार की तरफ से ये पेंशन दी जाएगी। इस पेंशन को हासिल करने के लिए किसी भी तरह का आय प्रमाण पत्र भी नहीं देना होगा। इसके साथ ही 70 वर्ष से अधिक आयु और 70% दिव्यांगों को 1700 रुपए, 60 से 69 वर्ष तक की आयु के सभी कुष्ठ रोगियों, ट्रांसजेंडर और सभी पात्र लोगों को 1000 रुपए प्रति माह, विधवा और एकल नारी को 1150 रुपए पेंशन का प्रावधान रहेगा। प्रदेश भर में करीब 7,50,000 लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने आखिरी बजट में बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए भी नई योजनाओं की घोषणा की है। इसके तहत अब 20,000 लकड़ी के खंभों के स्थान पर लोहे के पोल लगाए जाएंगे। वहीं प्रदेश के करीब 5,000 परिवारों को विद्युत कनेक्शन फ्री दिए जाएंगे। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों पर सरकार मेहरबान है। मुख्यमंत्री रोशनी योजना में अब 5,000 परिवारों को निशुल्क विद्युत कनेक्शन दिए जाएंगे। इससे पूर्व भी सरकार ने मुख्यमंत्री रोशनी योजना के तहत पात्र 12,700
65 निर्धन परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाए हैं। आगामी वित्तीय वर्ष में प्रदेश में 6 नई बिजली परियोजनाएं भी शुरू होने वाली हैं। इनमें फ्रेंच विकास एजेंसी ने चांजू 3 और दियोथल चांजू जल विद्युत परियोजना के वित्त पोषण को सहमति दी है। इनमें AFD और भारत सरकार के बीच 800 करोड़ रुपए की राशि के क्रेडिट सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों परियोजनाओं की टेंडर प्रक्रिया जल्द ही पूरी की जाएगी। इसके साथ ही 15 मेगावाट की साई कोठी, 16 मेगावाट की देवी कोठी, 16.5 मेगावाट की सेई कोठी 2 और 18 मेगावाट की हेल बिजली परियोजना शुरू होगी। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष में करीब 20,000 लकड़ी के खंभों को लोहे में बदलने का फैसला भी लिया है। प्रदेश सरकार ने 24 घंटे 7 दिन बिजली मुहैया करवाने की भी बात कही है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार नई ऊर्जा नीति के तहत प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने पर जोर देगी। प्रदेश सरकार ने अपने बजट में हर वर्ग को राहत देने का प्रयास किया है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए भी अहम घोषणाएं की गई हैं। सरकार ने नए डॉक्टरों की भर्ती के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी करोड़ों रुपए के बजट का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए पेश किए गए बजट में स्वास्थ्य सुविधाओं पर काफी फोकस किया गया है। इस वर्ष प्रदेश भर में स्वास्थ्य सुविधाओं पर ही 2,752 करोड़ खर्च करने का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने एक नई योजना का ऐलान किया है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक योजना है। इस योजना के तहत हर विधानसभा क्षेत्र में एक मोबाइल क्लिनिक चलाया जाएगा। इसमें बेसिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए जरूरी उपकरण उपलब्ध होंगे। इसमें एक डॉक्टर द्वारा अपनी टीम के साथ गांव में जाकर चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। 2021-22 में भारत सरकार से प्राप्त हुए 419 करोड़ रुपए तथा 2022-23 में विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्ध 848 करोड़ रुपए को मिलाकर 2022-23 के अंत तक भारत सरकार के माध्यम से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लगभग 1,267 करोड़ रुपए की सहायता उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घोषणा की है कि प्रदेश में मेडिकल अफसरों के 500 पद सृजित किए जाएंगे। वहीं स्वास्थ्य संस्थानों में बेहतर चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा अधिकारियों के विशेषज्ञ कैडर की स्थापना की जाएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री ने जिला कांगड़ा के पटियालकर तथा जंद्रांगल में लोगों से बात की। इस दौरान उन्होंने शक्तिपीठ चामुंडा मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि देश के हर घर तक नल से जल उपलब्ध हो। इसके लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। केंद्रीय जल शक्ति एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि हर गांव के हर घर में स्वच्छ पेयजल पहुंचाना केंद्र सरकार का लक्ष्य है। इसके लिए तकनीक और जमीनी स्तर पर लोगों से पूरा सहयोग लिया जा रहा है। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री ने शुक्रवार को कांगड़ा जिला के नगरोटा बगवा क्षेत्र के पटियालकर तथा धर्मशाला क्षेत्र के जदरांगल गांवों का दौरा करने के दौरान उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में सुरक्षित पेयजल और पर्याप्त भंडार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा शुरू किए गए जल जीवन मिशन की परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा, पानी की गुणवत्ता बरकरार रहे, इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हर गांव के तहत 5 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जो पूरे गांव में लोगों को शिक्षित करेंगी। जल की बर्बादी ना हो, जल की गुणवत्ता बरकरार रहे, इसके लिए काम किया जा रहा है। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री ने बताया कि पानी की बर्बादी, लीकेज को दूर करने के लिए पंचायत स्तर पर ही लोगों को प्लम्बिंग व फिटिंग ऑपरेटर की ट्रेनिंग दी जा रही है। इससे रोजगार के साधन भी उत्पन्न हो रहे हैं। प्रदेश सरकार जहां एक तरफ बजट में कई वर्गों को साधने का प्रयास कर रही है, वहीं वन निगम ने अपने मुलाजिमों को भी खुश होने की एक वजह दे दी है। दरअसल वन निगम ने अपने कर्मियों को सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर सैलरी देने का फैसला किया है। वन निगम के कर्मचारियों को प्रदेश सरकार की तर्ज पर ही पे स्केल के दायरे में लाया जाएगा। इसके साथ ही कर्मचारियों का EPF 10% करने का संशय भी खत्म हो गया है। अब तमाम वन विभाग कर्मचारियों का EPF 12% ही रहेगा। ये दोनों फैसले वन विभाग की BOD में लिए गए हैं। वन निगम के इन फैसलों से प्रदेश भर के करीब 2000 कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा। वन निगम अपने क्षेत्र में हो रहे खनन कार्यों की बागडोर खुद संभाल सकता है। वन मंत्री राकेश पठानिया ने BOD की अध्यक्षता करते हुए इन सभी फैसलों पर मुहर लगाई है।
वन निगम के कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए निदेशक मंडल ने नए वेतनमान के साथ मेडिकल सुविधाएं और नई भर्तियां करने का भी निर्णय लिया है। प्रदेश का एक टिम्बर ट्रीटमेंट प्लांट नूरपुर में लगाए जाने को लेकर भी स्वीकृति प्रदान की गई है। वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा, वन निगम की आमदनी बढ़ाने को लेकर भी चर्चा की गई है। उन्होंने बताया, आमदनी बढ़ाने के लिए निगम के पास जो साधन मौजूद हैं, उनका इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे में वन निगम की परिधि में हो रहे खनन कार्य को वन निगम किस तरह से अपने हाथ में ले सकता है। पेंशन पगार को लेकर मुलाजिमों के आंदोलन से जूझ रहे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने कार्यकाल के आखिरी बजट में सभी वर्गों को खुश करने का प्रयास किया है। बजट भाषण पेश करते हुए जयराम ठाकुर ने विभिन्न वर्गों की पगार और मानदेय में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने कार्यकाल के आखिरी बजट में पंचायती राज प्रतिनिधियों से लेकर शहरी निकायों के प्रतिनिधियों तक को खुश किया है। इन जनप्रतिनिधियों के मानदेय में वर्तमान सरकार के 5 साल में काफी बढ़ोतरी हुई है। सीएम ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी सहायिका, आशा वर्कर, सिलाई अध्यापिका, मिड डे मील वर्कर, वाटर कैरियर, शिक्षा विभाग, जल रक्षक, मल्टीपर्पज वर्कर, पैरा फीटर व पंप ऑपरेटर, दिहाड़ीदार, राजस्व चौकीदार, राजस्व लंबरदारों का मानदेय भी बढ़ाया है। इसके अलावा एसएमसी अध्यापक के वेतन में 1000 की मासिक बढ़ोतरी की गई है। स्कूलों में तैनात आईटी शिक्षकों के वेतन में भी 1000 रुपए की बढ़ोतरी का ऐलान सीएम ने किया है। एसपीओ के वेतन में भी 900 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। दूसरी ओर दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब इन्हें दैनिक 350 रुपए मिलेंगे। दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी में 50 रुपए की बढ़ोतरी के साथ आउटसोर्स कर्मियों की दिहाड़ी में न्यूनतम 4200 रुपए की बढ़ोतरी प्रतिमाह होगी। प्रत्येक आउटसोर्स कर्मी को अब न्यूनतम 10,500 रुपए प्रतिमाह वेतन मिलेगा। चलते चलते में नजर डालेंगे आज के कुछ और मुख्य घटनाओं पर। कांगड़ा में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग, मौसम खराब के चलते निजी स्कूल के मैदान में उतरा चॉपर। जिला कांगड़ा के जवाली में महिला मंडल भवन में चोरी, ताले तोड़कर 1.5 लाख का सामान ले उड़े शातिर। भूस्खलन के कारण 4 घंटे बंद रहा मनाली के लॉन्ग एनएच, रोपसंग नाले के समीप गिरा मलबा। पांवटा में तेज रफ्तार बाइक ने राहगीर को मारी टक्कर, व्यक्ति की मौत, बाइक चालक सहित एक अन्य युवक भी जख्मी। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ। दिव्य